अब शो के आगाज़ में हमने मौसम की इसलिए बात नहीं की क्योंकि हम जानते हैं कि मौसम के हवाले से बहुत ही स्वेर किस्म की जो एडवाइजरीज़ हैं वो जारी हो रही हैं। महकमा मौसमियात ने बताया कि 12 जून तक मुल्क के बेशतर इलाकों में हीट वेव रहने का इम्कान है और ख़बरदार रहना चाहिए क्योंकि सूरज आग बरसाएगा। इसी हवाले से हमने बात करनी है। इरफान विक साहब हमारे साथ मौजूद है, डायरेक्टर महकमा मौसमियात है। थैंक यू वेरी मच इरफान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आप कैसे हैं? जी बिल्कुल, शुक्रिया अब्दुल्ला जी। इरफान साहब, जिस अलर्ट की हम बात कर रहे हैं जो जारी किया गया हीट वेव का 12 जून तक, कितना सिवियर हो सकता है, ज़रा बताइएगा। देखिए, ये जो अभी हीट वेव जिसका आज से जो है ना मुख्तलिफ इलाकों में आगाज़ हो जाएगा, अभी भी मुख्तलिफ इलाकों में टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा जा रही है। आपने देखा होगा लाहौर में भी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा है। इसके अलावा जो सिंध के बेशतर इलाके हैं उसमें भी टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा जा रहे हैं आज, कल और उससे आने वाले दिनों में, यानी कि पीर, मंगल, बुध और जुमेरात तक ये जो टेम्परेचर्स हैं ये मज़ीद जो है बढ़ जाएंगे। अभी टेम्परेचर जो है वो देखा है कि 48 और 49 गया है, ये मज़ीद बढ़ के 50 को टच कर सकता है। और इसके अलावा जो हमारे जनूबी पंजाब के इलाके होंगे यहाँ पर 45 से 46-47 तक होगा। इसके अलावा जो लाहौर, फैसलाबाद और सेंट्रल पंजाब के जितने भी इलाके होंगे यहाँ पर भी टेम्परेचर जो है ना वो इजाफा हो जाएगा। जो जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के इलाके होंगे यहाँ पर भी ज़्यादा होगा। और ये आने वाले जो 2 से 3 रोज़ हैं, हम आवाम को यही कहते हैं, पब्लिक को ये कहते हैं कि ख़ास तौर पे जो दोपहर का टाइम है उसमें जो है वो सन में एक्सपोजर कम से कम करें और सुबह जो दिन में 10 से 4 बजे के दरमियान में सूरज की तपती धूप में कम जो है ना। राइट, तो आप कहते हैं कि जो एक्सपोजर है वो कम होना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि सिंध में, बलूचिस्तान में और पंजाब में तो शदीद हीट वेव होगी और जैसा कि आपने बताया कि 50 को टच करेगा पारा, लेकिन केपी में क्या सूरत हाल रहेगी? केपी में जो डीआई खान और इसके बन्नू और इसके गिरदुनवा के जितने भी इलाके होंगे यहाँ पर भी टेम्परेचर जो होगा वो आपको 43 के लगभग मिलेगा। इसके ऊपर भी जा सकता है और इसी रेंज में रहेगा, 40 और से अबा भी रहेगा। इसके अलावा जो ऊपर वाले इलाके होंगे, पेशावर में भी गर्मी होगी, 40 को टच करेगा, 40 से ऊपर जाएगा। इसके अलावा जो हमारे जो शुमाली इलाका जात होंगे जिसमें बालाई खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके शामिल हैं, जीबी के इलाके शामिल हैं, कश्मीर के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर जितने भी टेम्परेचर्स होंगे यहाँ पर भी नॉर्मल से ज्यादा ही टेम्परेचर पे जो स्कर्दू गिलगित के इलाके होंगे यहाँ पर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पारा जाने के चांसेस। राइट, हीट वेव की तो हमने बात कर ली। जो 12 जून तक आपने कहा कि ये सिवियर हीट वेव है, मुल्क भर में ही होगी और टेम्परेचर हर जगह बढ़ेगा। ये बताइएगा 12 जून के बाद कोई सिस्टम है जो बारिश बरसाने वाला, जो कहीं ना कहीं से दाखिल होगा और ये जो दर्जा हरारत है थोड़ा पीछे की तरफ आएगा? देखिए, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रवां हफ्ते के आखिर में एक बारिश वाला सिलसिला जो है पाकिस्तान में दाखिल होगा, जिसमें बालाई इलाकों में जो है ना वो बाज़ इलाकों में बारिश हो जाएगी और आंधी चलेगी। इसके अलावा जो जनूबी इलाके हैं हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा शिद्दत के साथ जब ये गर्मी पड़ेगी तो बाज़ इलाकों में डस्ट स्टॉर्म या आंधी वगैरह, झक्खड़ वगैरह चल सकते हैं। इससे जो होगा वो टेम्परेचर जो है वो कदरे जो है रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि ये कंप्लीटली जो है ना वो डिसिपेट करते गर्मी रहेगी। जून का महीना है, चंद दिन आपको जो है ना वो रिलीफ मिल जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा से स्टार्ट। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आपने मौसम का अहवाल हमें बताया। तो जनाब, जैसा कि इरफान साहब बता रहे हैं कि थर्सडे तक, जुमेरात तक आपने इंतहाई एहतियात बरतनी है, बहुत ज़रूरी है। और जो लोग कहा करते थे कि आपने बग़ैर हैट लिए, बग़ैर किसी चीज़ के आपने बाहर नहीं निकलना और जो सनशाइन है उसको डायरेक्टली अपने सरों पर नहीं पड़ने देना, उसकी वजह हुआ करती थी क्योंकि बहुत सारे लोग इस हीट वेव का शिकार होकर अस्पतालों में पहुँच जाते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें खबरदार नहीं किया। और एहतियात इलाज से हमेशा बेहतर है, तो अपना ख्याल खुद रखिए, हाइड्रेटेड भी रहिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।